हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सिलोजिज्म अर्थात न्यायवाद प्रश्नोत्तरी। ये जो है तर्क जो आपके तर्क करने के अंतर्गत आता है और कोई ना कोई एग्जाम में ये पूछा ही जाता है और आपके सिलेबस में है ही है, तो ये पूछने की संभावना जरूर बनती है। ये जो जितने क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जिस प्रकार आप देख रहे हैं, ये सब के सब जो होते हैं वो डायग्राम पर बनते हैं। अगर डायग्राम आपका सही है तो आपका पूरा जो उत्तर है आसानी से निकल जाता है। जैसे इसमें वाक्य बोला जाएगा, सभी बिल्लियां जानवर है, सभी जानवर जीवित है, और दो निष्कर्ष दिए जाएंगे, सभी बिल्लियां जीवित है और सभी जीवित प्राणी बिल्ली है। और इसके बाद आपका आंसर लगाना होगा। आंसर पहले से, लेकिन फिर भी हमको देखना है कि वास्तव में इसका डायग्राम कैसे बनाए और डायग्राम बना के कैसे हम इसका निर्णय करें। तो जैसे वाक्य बोलता है वैसे डायग्राम बनता है। अब जैसे डायग्राम बनाना हो तो आपके सामने यहाँ पर सभी बिल्लियां जानवर है, तो इसके लिए हम एक गोला का प्रयोग करेंगे जिसमें सभी बिल्लियां, पहले बिल्ली बना लो। यहाँ पर देखो सभी बिल्ली, तो आपने एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर मैंने बिल्ली बनाया और बिल्ली के लिए मैंने यहाँ पर इसका सी नाम दे दिया, अर्थात एक केट को मैं बिल्ली कहता हूँ। सभी बिल्ली क्या है? जानवर है, तो जानवर के लिए आप एक अलग गोला मैं बनाता हूं और सभी बिल्लियां जानवर है, मतलब सभी बिल्ली को जानवर के अंतर्गत मेरे को रखना पड़ेगा। तो मैंने जानवर के लिए मैंने एनिमल नाम दे दिया और ये बड़े जो नीले वाले गोले को जानवर बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया एनिमल, मैंने इसको मैंने एनिमल बोल दिया। ये ए से निरूपित कर दिया। तो यहां पर मेरा डायग्राम बन गया कि सभी बिल्ली जो है लाल वाला है वो सब जानवर है, तो ए वाला जो है नीले रंग का वो पूरा जानवर एनिमल आ गया। सभी जानवर जीवित है। अब ये जानवर को मेरे को जीवित बनाना है तो मेरे को एक और गोला लेना पड़ेगा और मैंने एक गोला और ले लिया जो इन सब को कवर करेगा। मतलब ये सब के सब जो जानवर जो है जीवित है, तो मैं लिविंग थिंग्स है, यहाँ पर एल से इसको निरूपित कर दिया। तो बड़े वाले जो काला गोला ये सब जीवित है, ये जो है ये सब के सब एनिमल मैंने जानवर है और ये सब केट है सी। तो इस प्रकार का इसका डायग्राम बनेगा, चित्र बनेगा। अब निष्कर्ष यहाँ पर देखो, सभी बिल्लियां जीवित हैं, तो देखो जो बिल्ली है पूरा जो जीवित के अंतर्गत, जो एल वाला जो बनाया था जीवित के अंतर्गत आ रही है, पूरा अंदर है, तो बिल्कुल सही हो जाता है कि सभी बिल्लियां क्या हो जाती है? जीवित हो जाती है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। सभी जीवित प्राणी बिल्ली है। अब सभी जीवित प्राणी बिल्ली कैसे हो सकती? क्योंकि बिल्ली, सभी बिल्ली जीवित जरूर हो सकती इसके अंदर है, लेकिन जो लिविंग थिंग है, जो जीवित प्राणी है, बिल्ली के अंदर नहीं है, बल्कि इतना भाग छूटा हुआ है। अगर आपको देखेंगे तो ये वाला भाग जो पूरा पूरा भाग है ये पूरा छूटा हुआ है। तो सभी जो बिल्ली है, सभी जो बिल्ली क्या नहीं हो सकती? सभी बिल्ली ये नहीं हो सकती, क्या बोलना, लिविंग थिंग या जीवित नहीं हो सकती। तो इसका आंसर केवल ए आएगा, सभी बिल्लियां जीवित हैं। चलिए एक और मैं लेके दिखाता हूं और अपन एक दो और उदाहरण देखते हैं तो आपको समझ में आता चला जाएगा। यहां पर एक और क्वेश्चन से यहां पर ले रहा हूं कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी के, उसी प्रकार पहले पढ़ लो, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी ईमानदार है। तो इसको पहले आपको वाक्य जो दिया है इसी को बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं विद्यार्थी बनाऊंगा और विद्यार्थी के लिए एक गोला ले लिया जिसको मैंने एस नाम दे दिया, या स्टूडेंट कह दिया जाता है। तो स्टूडेंट माने विद्यार्थी को मैंने एस नाम दे दिया। कुछ विद्यार्थी माने कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी, तो मैंने पहले एक विद्यार्थी बनाया जिसमें कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी, तो मेरे को थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, अर्थात मेरे को कुछ बनाना होगा तो थोड़ा सा लेते हुए, मतलब ये विद्यार्थी जो है कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो मैंने यहाँ पर खिलाड़ी के लिए पी का ऑप्शन मैंने ले लिया कि कुछ विद्यार्थी क्या है? खिलाड़ी है। ये मैंने ऐसे बना दिया। सभी खिलाड़ी ईमानदार है। अब मेरे को एक और गोला बनाना पड़ेगा कि सभी खिलाड़ी जो है क्या है? ईमानदार है। तो मैंने एक और गोला बनाया और ऐसे करके बना दिया। जो इसको ओवरलैपिंग करते हुए, तो यहां पर सभी जो खिलाड़ी है, जो प्लेयर है, वो क्या है? ईमानदार है। तो ईमानदार के लिए मैं ऑनेस्ट बना दिया, तो मैंने एक्स से निरूपित कर दिया। तो अब देखो मेरा डायग्राम बन के तैयार हो गया। यहाँ पर बोला था कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो देखो ये वाला भाग जो है ये कुछ विद्यार्थी किसके अंतर्गत? प्लेयर के अंतर्गत खिलाड़ी है, सही बना।
सभी खिलाड़ी ईमानदार, तो पूरा जो खिलाड़ी है वो ईमानदार के अंतर्गत आया, तो मैंने इसके अंतर्गत ले लिया। अब मैं निष्कर्ष देखूंगा तो कुछ विद्यार्थी ईमानदार है, तो देखो कुछ विद्यार्थी ईमानदार नजर आ रहा है, ये जो भाग दिख रहा है, ये पूरा जो भाग है, ये कुछ विद्यार्थी ईमानदार है, तो बिल्कुल सही है। ये भाग यहाँ पर दिख रहा है कि ईमानदार के अंतर्गत कुछ विद्यार्थी आ रहे हैं, तो मतलब ये पहला वाला जो है ये बिल्कुल सही है। सभी विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो सभी विद्यार्थी खिलाड़ी तो हो नहीं सकते, पूरा छूटा हुआ है। कुछ विद्यार्थी ही खिलाड़ी है, तो सेकंड वाला क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है, तो इसका उत्तर ए सही आएगा। एक और उदाहरण हम लोग यहाँ पर देखते हैं और इसमें बोला गया है बाक सभी गुलाब फूल है। अब तो सबसे पहले आप जैसे बनाया था, पहले गुलाब बना लिया, तो एक गोला मैंने बनाया जिसको मैंने गुलाब नाम दिया, आर से निरूपित कर दिया, तो ये पूरे गुलाब है। सभी बोला सभी गुलाब फूल है, तो मैं एक और गोला बनाऊंगा जिसमें सभी गुलाब को मैं क्या करूंगा, फूल बनाऊंगा, तो इसको ऊपर से आपको बनाना पड़ेगा। तो ये नजर आ रहा है कि सभी गुलाब जो है ये फ्लावर है, ये फूल है, तो मैंने इसको एफ से नाम दे दिया। ये अब बोला है कुछ फूल लाल है, अब इसमें बोला कुछ फूल, देखना कुछ फूल लाल है इसमें कहा गया, तो मेरे को एक और लेना पड़ेगा, और इसमें कुछ फूल तो ऐसे हो सकता है, मैंने यहाँ पर जो फूल है कुछ फूल बोला, अब कुछ फूल बोला तो कुछ इस प्रकार का आ सकता है, मतलब एक गोला मेरे को ऐसा लेना पड़ेगा जो कुछ को निरूपित करे, अर्थात कुछ ऐसे, और मैंने ये बना दिया। कुछ फूल मैंने कह दिया कुछ फूल लाल है, तो मैंने इसको फिर से रेड कह दिया, तो कुछ फूल जो है यहाँ पर लाल है, तो ये ऐसे आ जाएगा, जिसको मैंने लाल कह दिया, रेड कह दिया। ये कुछ फूल माउस से लिखा प्रॉब्लम आ रहा था, रेड आ रहा है, तो ये रेड हो गया। अब एक चित्र इसमें यह ध्यान रखना कि इसमें एक चित्र और बन सकता है जो इसको लेते हुए बने, माने ऐसा एक गोला जो बनेगा जो इसको लेते हुए बन सकता है, क्योंकि पूरा जो रोज है वो फूल के अंतर्गत है। अब इसमें सभी गुलाब क्या है, सभी जो रोज है वो फूल के अंतर्गत है, और कुछ फूल लाल है, तो गोला अंदर भी जा सकता है, गोला अंदर भी जा सकता और इसके बाहर भी जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना, ऐसा भी आपका बन सकता है। तो दो गोले मैंने बना दिए। अब निष्कर्ष में देखूंगा तो आप देखिए कुछ गुलाब यहाँ पर बोला कुछ गुलाब लाल है, तो कुछ गुलाब लाल है, तो इस वाले में जो डायग्राम में देखते हैं तो इस डायग्राम बिल्कुल सही है कि कुछ गुलाब लाल है, लेकिन इस डायग्राम में देखूं तो गलत हो जा रहा है। तो अगर सही और गलत आ रहा है तो मैं उसको एग्जैक्टली गलत मान के चलूंगा, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक में सही एक में गलत, तो गलत मान के चलेंगे। सभी फूल गुलाब है, तो सभी जो फूल है वो गुलाब है, तो बिल्कुल नहीं है, सभी फूल क्या है, गुलाब नहीं हो सकते, बल्कि सभी जो गुलाब है वो फूल है, लेकिन सभी फूल गुलाब नहीं, ये पूरा भाग छूटा हुआ है, ये पूरा भाग छूटा हुआ है यहाँ पर, तो सभी फूल गुलाब है, ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि दोनों चीज यहाँ पर गलत हो जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम बनाओगे और इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ये आपका आएगा। चलिए एक और क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चंस और मैं ले रहा हूँ, इसमें बताया गया सभी गाड़ियां वाहन है, फिर मैं एक गोला बनाया कि सभी पहले गाड़ी बना लूं, तो ये आपका गाड़ी व्हीकल जो है वो बना दिया, तो मैंने सभी गाड़ी जो है गाड़ी को कोई नाम दे दिया और मैंने उसको वी नाम दे दिया, तो सभी गाड़ी एक वाहन बना दिया। तो वाहन के लिए मैंने काला रंग ले लिया और सभी बोला है तो इसको ओवरलैपिंग करना होगा, अर्थात मेरे को इसके ऊपर से पूरा लेके बनाना होगा। ये सब के सब मैंने वाहन है तो मैंने इसको वी नाम दे देता, वाहन के लिए चलो मैंने इसको बी नाम दे दिया कि सभी जो व्हीकल है ये सब के सब जो है वाहन है, तो वाहन के लिए बी नाम दे दिया। कोई भी वाहन साइकिल नहीं है, अब बोला कोई भी वाहन क्या है, साइकिल नहीं है, तो मैं एक और गोला बना लेता हूं और इसको अलग से रख देता हूं, और कोई भी जो वो है वो बाइसाइकिल नहीं है, तो मैंने इसको साइकिल नहीं है, तो मैंने साइकिल के लिए यहाँ पर सी नाम इसको दे दिया। ये आपका मैंने यहाँ पर एक नाम दे दिया, बी पहले से है तो इसलिए मैं साइकिल के लिए सी नाम दे दिया। अब देखो तुलना कर लेते हैं कि कोई भी गाड़ी साइकिल नहीं है, तो कोई भी गाड़ी साइकिल नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ये कोई भी गाड़ी साइकिल नहीं, साइकिल बिल्कुल अलग है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जा रहा है कि कोई भी गाड़ी साइकिल नहीं है। कुछ वाहन गाड़ियां हैं, अब देखो
यहाँ पर सभी जो गाड़ियां थी वो वाहन है, लेकिन कुछ वाहन गाड़ियां हो सकती है, क्योंकि इसमें तो अंदर जो है सभी गाड़ियां वाहन है। ये सही है, सभी गाड़ियां जो है वाहन है, लेकिन सभी वाहन क्या है, गाड़ियां नहीं है, लेकिन कुछ तो है, ये अंदर जो है वो कुछ तो है, तो सही है, कुछ वाहन क्या है, इसमें गाड़ियां हैं। तो इसमें ए और बी दोनों सही आएगा, माने ये वाला आंसर आ जाएगा, ए और बी दोनों यहां पर सही है। चलिए एक क्वेश्चंस और यहां पर देखते हैं। क्वेश्चंस आपका यहां पर पूछा गया था कि कुछ शिक्षक महिला है, तो मैं फिर एक गोला बनाया और शिक्षक को मैंने टी से निरूपित कर दिया। अब मैंने टी से यहाँ पर शिक्षक को मैंने टी बना दिया और एक और गोला लिया, देखा कुछ बोला है, पूरा नहीं कुछ, तो मैंने इसको ओवरलैपिंग करते हुए कुछ बनाने की कोशिश किया। मैंने कुछ बनाया तो इसको ऐसे लेते हुए बनाऊंगा, ये बना दिया। इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ यहां पर है, ये क्या है, फीमेल है, तो मैंने इसको एफ नाम दे दिया, ये फीमेल है, ऐसे बना दीजिए। तो कुछ यहां पर बन गया। कुछ जो टीचर है, शिक्षक है, वो क्या है, महिला है, ये दिख रहा है, इतना भाग महिला फीमेल बना दिया। सभी महिला माता है, मैंने इसमें एक और मेरे को गोला बनाना पड़ेगा और ये सभी महिला को मेरे को बनाना होगा, ये ऐसे बन जाएगा पूरा, मैंने ऊपर लेकिन करते हुए इसको जस्ट जोड़ते हुए और मैं इसको बिल्कुल ऐसे करके लगाते हुए, तो सभी जो फीमेल जो है वो माता है, अर्थात मैंने मदर बना दिया, तो इसको मैंने एम से निरूपित कर दिया। अब हम लोग तर्क करते हैं, चित्र बन चुका है, तर्क करते हैं। कुछ शिक्षक माता है, बिल्कुल माता है, कुछ शिक्षक देखो माता के अंतर्गत ये वाला भाग आ जाता है, ये पूरा भाग आ जाता है, तो कुछ शिक्षक माता है, तो पहला तो बिल्कुल सही है, कुछ शिक्षक माता है, तो आप इसको सही लगा दीजिए। सभी माता शिक्षक है, सभी माता शिक्षक कहाँ से हो सकते हैं, पूरा भाग तो छूटा हुआ है, ये पूरा भाग तो छूटा हुआ है, कहां से हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस प्रकार आंसर ए सही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ चले जाए। यहाँ पर है सभी चिड़िया उड़ सकती है, सभी चिड़िया उड़ सकती है, तो मैंने एक पहले सबसे पहले आपको चिड़िया बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसको चिड़िया को वर्ड नाम दे दिया, तो मैंने यहाँ पर बी कर दिया इस चिड़िया को। अब चूंकि सभी चिड़िया उड़ सकती है तो मेरे को एक ओवरलैपिंग करना पड़ेगा, मतलब पूरा गोले के ऊपर एक को गोला बनाना पड़ेगा, तो ये ऐसे आएगा। ये सब के सब क्या कर सकती, उड़ सकती, तो मैंने उड़ने को एफ नाम दे दिया, तो मैंने इसको एफ से निरूपित कर दिया, तो ये एफ हो गया भाई। फ्लाई कर सकती, उड़ सकती है। तोता चिड़िया है, अब यहां पर बोला तोता चिड़िया है, तो एक गोला मेरे को और बनाना पड़ेगा जिसको तोता निरूपित करूं, तो तोता को मेरे को चिड़िया के अंदर बनाना पड़ेगा, तो मतलब ऐसा आ जाएगा। और ये आपका एक गोला जो तोता है और मैंने इसको नाम दे दिया, टी से नाम दे दिया, तो ये बन गया आपका तोता, या तोता बोल दो या पैरोट बोल दो, तो मैंने टी नाम दे दिया, चलिए टी ठीक है, यहाँ पर टी मैंने इसको नाम दे दिया, तोता बोल दिया। तो चलिए अब हम लोग बहस करते हैं या तर्क करते हैं। तो यहाँ पर पहला था तोता उड़ सकता है, तो चूंकि हमने यहाँ पर देखा कि सभी वर्ड्स जो है, सभी चिड़िया उड़ सकती है और तोता वर्ड्स चिड़िया के अंदर आ रहा है, तो तोता भी उड़ सकता है, तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि तोता उड़ सकता है। सभी उड़ने वाले तोते हैं, सभी उड़ने वाले तोते नहीं है, तोता छोटा सा एरिया राइट करेगा, नहीं कि पूरा राइट करेगा। सभी उड़ने वाले तोता नहीं हो सकते, चित्र में भी दिख रहा सभी के अंतर्गत नहीं आ सकता, मैंने यहाँ पर दूसरा वाला गलत है, तो ए ही इसमें सही होगा। कुछ इस प्रकार का तर्क किया जाता है जैसे आप देख रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते चलते हैं और आपको इसमें जो डायग्राम बनाना आ जाएगा, कैसे इसका डायग्राम बनाया जाता है। देखो कोई भी डॉक्टर झूठा नहीं है, अगर ऐसा है तो आप एक डॉक्टर बना लीजिए। मैंने डॉक्टर को डी से निरूपित कर दिया, डॉक्टर को डी से निरूपित कर दिया। अब कोई भी डॉक्टर झूठा नहीं है, तो एक चित्र और मैंने बनाया, झूठा के लिए बनाया, झूठा के लिए एक और चित्र मैंने बना लिया जो यहाँ पर कर दिया, और झूठा के लाई मैं एल से निरूपित कर दिया, झूठा को मैंने एल से निरूपित कर दिया कि कोई भी डॉक्टर झूठा नहीं है, दोनों को अलग चित्र बनेंगे। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी है, देखो कुछ डॉक्टर खिलाड़ी है बोला है,
तो मैं फिर एक चित्र लिया और इसको ऐसे करके बना दिया, जिसमें कुछ डॉक्टर इसमें प्लेयर है या खिलाड़ी है, तो मैंने इसको पी से नाम दे दिया। तो अब देखो ये डायग्राम ऐसा बन गया। अब बहस करते हैं, तर्क करते हैं। कुछ खिलाड़ी झूठे हैं, तो कुछ खिलाड़ी झूठे, झूठा तो बिल्कुल अलग है यहाँ पर। और कुछ डॉक्टर जरूर प्लेयर है, लेकिन ये तो नहीं बोला गया कि कुछ खिलाड़ी झूठे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई ये वाला। अब कुछ खिलाड़ी डॉक्टर है, तो यहाँ पर कुछ खिलाड़ी जो है डॉक्टर, ये नजर आ रहा है ये वाला भाग कि डॉक्टर है, तो यहाँ पर दूसरा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर केवल बी सही आएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि सभी राजा इंसान है। तो मैंने एक डायग्राम बना दिया और डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, राजा बनाया। तो राजा को मैं के से निरूपित कर दिया, तो सभी यहाँ पर राजा बना लिए। अब बोला सभी राजा इंसान हैं, तो मैंने इंसान के लिए मैंने एक और चित्र बना लिया, जो यहाँ पर मैंने इसको चूंकि सभी बोला इसलिए ओवरलैपिंग कराएंगे, और सबको मैं एच से निरूपित कर दिया। मैंने सब के सब ह्यूमन है या इंसान है। ठीक, सभी इंसान नश्वर है, मैंने सबका मरना है उनको। तो यहाँ पर मैं एक और चित्र बना लिया, और उस चित्र को नश्वर मैंने इनको ओवर करते हुए नजर आना चाहिए। मैंने ये आपका ऐसा चित्र बनेगा, मैंने इस प्रकार का आपका चित्र बनेगा, और मैंने इसको सबको नश्वर है, मैंने इसको डी से निरूपित कर दिया कि सब मरने वाले हैं। यहाँ पर मैंने इसको डी से बनाया कि सबका मरना अंत है। तो मैंने सबको यहाँ पर चित्र बन गया। सभी राजा इंसान है, तो राजा जो है इंसान के अंतर्गत चित्र सही है, और सभी इंसान जो है वो नश्वर है, वो मरेंगे, मैंने डी से मैंने निरूपित कर दिया। अब सभी राजा नश्वर है, अब राजा इसके अंतर्गत आ रहा था, नश्वर है, तो बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। कुछ इंसान राजा है, तो देखो सब, तो यहाँ पर सब राजा इंसान जरूर है, लेकिन सब इंसान राजा नहीं है, ये भाग छूटा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ इंसान राजा है, तो कुछ इंसान के अंतर्गत राजा आ रहा है, ये वहां पर ये भी सही है। तो दूसरा वाला भी यहाँ पर सही आ रहा, चित्र में दिख रहा। तो इस प्रकार दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए और क्वेश्चंस आपको तैयारी करवा देते हैं और समझ में आता चला जाएगा। इसमें एक और है क्वेश्चन हम लेते हैं, सभी फल सब्जी है। अब सभी फल के लिए मैंने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर आप फल को आप एफ नाम दे दीजिए, तो मैं एफ नाम दे दिया। सभी फल क्या है, सब्जी है, तो मैं एक और डायग्राम बना लिया। तो सभी बोला तो आपको हमेशा चित्र को सभी के लिए आपको बिल्कुल ऊपर से लेना होगा। जैसे यहाँ पर है सब्जी है, तो मैं इसको भी नाम दे दिया, एक नाम सब्जी के लिए मैंने इसको भी नाम दे दिया। कोई भी सब्जी अनाज नहीं है, मैंने अनाज सीरियल्स की बात कर रहा है, तो कोई भी सब्जी अनाज नहीं है, तो एक अलग चित्र मेरे को बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक अलग चित्र बनाया और मैंने इसको सी नाम दे दिया, और कोई भी सब्जी जो है अनाज नहीं है, तो मैंने इसको सी नाम दे दिया। अब देखो तर्क करते हैं, कोई भी फल अनाज नहीं है, तो कोई भी फल अनाज नहीं, जब हमने कहा जितने भी फल है सब के सब क्या है, ये सब्जी है, और सब्जी के अंदर आ रहा है। और कोई भी फल और अनाज को मैंने कहा था कोई भी सब्जी जो है अनाज नहीं है, अनाज को अलग मैंने कहा था। तो कोई भी फल अनाज कैसे हो सकता, फल इधर है अनाज इधर, तो बिल्कुल सही है। कोई भी फल क्या अनाज नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सभी अनाज सब्जी है, सभी नहीं है, कुछ अनाज कुछ अनाज सब्जी है, कुछ अनाज सब्जी, सभी फल सब्जी है, और सभी इसमें बोला सभी अनाज सब्जी है। सभी अनाज सब्जी कैसे हो सकता, अनाज तो बिल्कुल अलग है, अनाज अलग है और ये अलग है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी अनाज, ये अनाज बनाया था, सब्जी में तो हो ही नहीं सकता, वेजिटेबल तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अलग दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर केवल ए सही आएगा, मतलब ये ए वाला आंसर यहाँ पर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर हो जाए, देख लेते हैं इस चीज को। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन यहाँ पर मेरे सामने, कुछ आदमी ईमानदार है। अब इसमें एक गोला आदमी का बनाना पड़ेगा, तो एक गोला मैंने यहाँ पर लिया जिसको मैंने आदमी बनाया, मैंने एम बना दिया, आदमी को मैंने नाम दे दिया, एम से निरूपित कर दिया। सब ईमानदार है। अब ईमानदार के लिए देखो कुछ आदमी, सब नहीं बोला, कुछ आदमी ईमानदार है। मैंने एक और गोला बनाया मैंने यहाँ पर जो कि ईमानदार के लिए, तो मेरे को थोड़ा सा इसको लेते हुए चलना पड़ेगा, और ईमानदार के लिए मैंने इसको एच नाम दे दिया। ये सब के सब जो है ईमानदार है, ऑनेस्ट है। यहाँ पर कुछ आदमी ईमानदार है, तो आदमी कुछ ये वाला भाग ईमानदार है, बन गया चित्र।
सभी ईमानदार मेहनती है, तो फिर मेरे को वैसे ही चित्र बनाना पड़ेगा कि यहां से लेते हुए सभी सभी ईमानदार, सभी बोला तो इसको, सभी ईमानदार को बोला तो मेरे को ऐसा चित्र बनेगा कुछ। इसको ओवरलैपिंग करते हुए और मैं इसको ऐसे करके इसमें कर दिया। सभी ईमानदार जो मेहनती है, और मेहनती से मैंने इनको एम नाम दे दिया। ए लिखिए, सॉरी ये बनाया ओवरलैपिंग करते हुए और सबको मैंने यहां पर एम नाम दे दिया। हार्ड वर्क करते मेहनती है, तो चलिए मेहनती तो एम ए दे दिया, चलिए मैंने एम ए दे दिया, मेहनती दे दिया, सब हार्ड वर्क करते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कुछ अब चित्र बन गया, कुछ आदमी ईमानदार, ये आदमी और कुछ ईमानदार मैंने ऑनेस्ट दे दिया, और सभी ईमानदार को घेर दिया मैंने जो कि मेहनती है, मैंने यहाँ पर बना दिया। अब हम तर्क करते हैं, कुछ आदमी मेहनती है तो बिल्कुल है, कुछ आदमी क्या मेहनती, ये जो मेहनती के अंदर आ जाएगा, ये वाला भाग पूरा आता है, ये वाला भाग पूरा आता है, तो बिल्कुल सही है कि कुछ आदमी क्या है मेहनती है। सभी आदमी मेहनती, तो सभी आदमी तो मेहनती होंगे नहीं, पूरा भाग पूरा छूटा हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाता है। इस प्रकार आंसर इसका ए आएगा। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है प्रश्न 11, सभी किताबें ज्ञान देती है। तो फिर मैं एक और बनाता हूं कि सभी किताबें, तो एक तो मैंने यहाँ पर बुक के लिए यहाँ पर इसको नाम दे दिया, पी नाम दे दिया, जैसे मैं बनाया हूं वैसे ही आपको बनाना होगा। मैंने इसको बी नाम दे दिया, सभी बुक बी बना दिया। देखिए सभी बोला तो एक और मेरे को गोला बनाना पड़ेगा जो उसको बिल्कुल क्रॉस करता हो, अर्थात इस प्रकार का बनाना पड़ेगा। ये सभी किताबें ज्ञान देती है, मैंने इसको नॉलेज देती है, तो मैं इसको के से निरूपित कर दिया, तो यहाँ पर के बना दिया। सभी उपन्यास किताब है, सभी उपन्यास किताब है, तो मेरे को एक गोला और बनाना पड़ेगा, और इसके अंदर बनाना पड़ेगा, किताब के अंदर बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक गोला किताब के अंदर बनाया जो कि इस प्रकार बनेगा। मैंने इसको एन नाम दे दिया, नॉवेल नाम दे दिया। इस सभी जो उपन्यास है वो किताब के अंदर आती है। तो अब यहाँ पर इस प्रकार का रचना हो जाएगा। अब तर्क करते हैं, सभी उपन्यास ज्ञान देती है। अब चूंकि सभी बुक ज्ञान देती है और बुक के अंतर्गत आ रहा है क्या उपन्यास, तो सभी उपन्यास भी ज्ञान देगी, माने यहाँ पर ए तो बिल्कुल सही हो गया। अब है कुछ किताबें उपन्यास है, तो कुछ किताबें उपन्यास है, देखो पूरा तो है नहीं है, कुछ में अंदर है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कुछ किताबें उपन्यास है, ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मैं बार बार बोला डायग्राम सही तो आपका जो तर्क करना बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बार बार क्वेश्चन को भी यहाँ पर देखते हैं, जिससे आपका पूरा पता चल जाएगा कि आखिर इसको बनाना कैसा होता है। यहाँ पर बोला गया था कुछ फूल नीले हैं, तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूँ जिसमें एफ से निरूपित कर देता हूँ। इसको फूल है, मतलब मैंने एफ से इसको बना दिया, ये फूल बना दिया। इसमें बोला कुछ फूल नीले, देखो सभी नहीं, कुछ फूल नीले हैं, तो मेरे को थोड़ा सा लेना होगा, तो मैं इसको नीला में ही बना दिया। और एक टोर और मैंने डायग्राम लिया और मैंने इसको इस प्रकार बना दिया। तो ये जो है ब्लू कर दिया और इसको मैंने बी नाम दे दिया। तो ये जो है कुछ फूल जो है वो हो गए आपके नीले हो गए, कुछ फूल जो है नीले हैं, जो मैंने बी इसको नाम दे दिया। आगे है कुछ फूल पीले, कुछ फूल नीले हैं और कुछ फूल पीले हैं, तो मैंने फिर एक और गोला बनाया और इसको इस प्रकार का लिया। और कुछ फूल जो है मैंने येलो नाम दे दिया, इसमें वाई नाम दे दिया, इसको वाई नाम दे दिया, येलो। अब डायग्राम बन गया। मैंने यहाँ पर कुछ फूल नीले हैं तो कुछ फूल बनाया था, जिस फ्लावर इसको नीले बना दिया था, और कुछ फूल पीले हैं तो मैंने येलो बना दिया था, इसमें पीले बना दिए। अब देखते हैं, कुछ नीले फूल पीले भी है, कुछ नीले फूल पीले भी है, बिल्कुल अलग है, पीला अलग है और नीला अलग है। तो कुछ नीले फूल पीले हैं, बिल्कुल गलत हो जा रहा है यहाँ पर। और दूसरा है सभी फूल ना नीले हैं ना पीले हैं, तो सभी फूल ना नीले हैं ना पीले, बिल्कुल गलत है। सभी कुछ फूल तो नीले हैं, कुछ फूल तो पीले हैं, तो दोनों क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, गलत हो रहे हैं चित्र के अनुसार। तो इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।